हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप 90 रुपये पर डे यानी कि प्रतिदिन के बचाकर 18.5 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिल सकता है एक LIC की पॉलिसी में। तो फ्रेंड्स, कौन सी है वो पॉलिसी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी एज कैटेगरी क्या है, इसके अलावा उसका सम अश्योर सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ उस पॉलिसी के बारे में। क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी वीडियो के में होने वाली डिस्कशन इस प्लान के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, प्लान्स की डिटेल्स बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस प्लान की कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये प्लान है ये LIC का ही एक प्लान है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं तो ये हमारा शेयर मार्केट से लिंक बिल्कुल भी नहीं है। आपके पैसे का शेयर मार्केट से लेना देना कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके पैसे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो आपको इस पॉलिसी में पहले दिन से ही 7 लाख रुपए का डिस्कवर मिलता है, यानी कि पहले ही दिन से आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ये पॉलिसी लेता है कोई व्यक्ति और अगर उसके साथ कुछ भी नॉर्मल हो जाता है, कुछ डेथ उसकी हो जाती है तो 7 लाख रुपए जो है कंपनी पे आउट करती है। और अगर एक्सीडेंटल उसकी डेथ होती है तो ये अमाउंट डबल हो जाता है, यानी कि 14 लाख हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे जो बेनिफिट है ये यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी जो पॉलिसी है इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा इसमें सोवरेन गारंटी मिली हुई है, यानी कि अगर LIC कभी डूब भी जाती है तो आपका पैसा सरकार देगी। जिस तरीके से आपको सरकारी नौकरियों पे भरोसा है, आप लोग पढ़ते लिखते मेहनत करते हैं ताकि आप एक सरकारी नौकरी मिले। क्यों मिले? क्योंकि आपको भरोसा है कि एक बार जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके बाद पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी कभी भी नहीं वापस ली जाती है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपका सरकारी नौकरी पे भरोसा है, जिस तरीके से आपका सरकार पे भरोसा है, उसी तरीके से LIC में भी होता है कि LIC में सोवरेन गारंटी मिली हुई है सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार पैसा पे आउट करेगी अगर LIC पे आउट नहीं कर पाती है तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई LIC की कुछ बेसिक सी बात है। अब चलिए मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें इसमें एज कैटेगरी की कितने साल के लोग इसमें पॉलिसी ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स कोई भी अगर 8 साल का बच्चा है तो उसको ये पॉलिसी दी जा सकती है। और मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं तो 50 साल एज है, यानी कि 8 साल से लेकर 50 साल तक के किसी व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे टर्म के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 16 साल प्रीमियम देना है और 25 साल पे आपकी मेच्योरिटी आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 90 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्या करना है, 16 साल तक प्रीमियम देना है। 16 साल के बाद आपको 9 साल वेट करना होता है और 9 साल के बाद आपको जब पूरे 25 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको मेच्योरिटी पे आउट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्लान है ये काम करता है। और अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम से मिनिमम आप इसमें 2 लाख का बीमा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप इसमें 2 लाख का बीमा भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ 90 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको कैसे इसमें काम सारा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया, एज बता दिया। अब फ्रेंड्स, आगे मैं आपको ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं और ये पॉलिसी के बारे में आगे हम लोग एंड में एक एग्जांपल के साथ भी हम इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके अलावा हम इसके और अदर बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के अंदर में आपको ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है? कोई भी पॉलिसी भरने के लिए आपको एक ड्यू डेट दी जाती है, एक समय सीमा होती है। और अगर आप उस समय सीमा के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा नहीं कर पाते तो कुछ और दिनों का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसमें कि आप अपनी पॉलिसी को पे करते हैं तो आप पे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो ग्रेस पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कि आपका मोड क्या है। अगर आपका मोड ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली है तो यहाँ पे आपका ग्रेस पीरियड जो है 30 दिन का होगा। और अगर आपका मोड मंथली है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ग्रेस पीरियड 15 दिन का होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको लोन का भी ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं सरेंडर के बारे में, तो फ्रेंड्स 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद अगर आप पॉलिसी पे नहीं कर पा रहे, प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको हमेशा फाइनेंशियल लॉस ही होता है, क्योंकि जो भी आपने अमाउंट जमा किया होता है उसका 60 से 70% ही रिटर्न मिलता है। तो कोई भी समझदार एजेंट आपको कभी भी पॉलिसी को सरेंडर करने की सलाह तो कभी भी नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पॉलिसी को सरेंडर कोई भी व्यक्ति करवाता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तभी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको लोन ले सकते हैं अपनी पॉलिसी। फ्रेंड्स लोन भी आप अपनी पॉलिसी को 3 साल प्रीमियम देने के बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स जब भी आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो उसका 10.5% या 10% ब्याज होता है जो कि आपको देना होता है। फ्रेंड्स जो ये लोन का इंटरेस्ट है ये आपका 6 महीने में या फिर 1 साल में आप पे कर सकते हैं, जो कि आपकी सर्विसिंग ब्रांच में ही पे होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करें कि लोन वैल्यू और सरेंडर वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, तो फ्रेंड्स ये आपको आपकी सर्विसिंग ब्रांच से ही पता चलेगी। लोन वैल्यू और सरेंडर वैल्यू दोनों ही आपको अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाके ही पता करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं रिवाइवल के बारे में, यानी कि रिवाइवल पॉलिसी का क्या होता है, तो फ्रेंड्स कोई भी पॉलिसी है कि जो कि आपने 5 साल 10 साल चलाई और कुछ समय तक आप उसको चला नहीं पाए, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, बंद हो गई, तो फ्रेंड्स 5 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पॉलिसी को चालू करवाना है। यानी कि आपकी पॉलिसी की जो भी लास्ट ड्यू डेट थी जब से आपने पे नहीं की है और अगर अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं अनपेड पॉलिसी के, तो फ्रेंड्स आप अपनी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी पॉलिसी को लैप्स हुए 5 साल नहीं हुए हैं, 5 साल से कम हुए हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपकी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, तो आप अपनी लैप्स पॉलिसी को चालू नहीं करवा सकते। फ्रेंड्स जब भी आप अपनी लैप्स पॉलिसी को चालू करवाते हैं तो इसके साथ साथ आपके जो भी इसमें अदर ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि राइडर्स मिलते हैं, तो उनको आप रीस्टोर कर लेते हैं, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस है, सिक्योरनेस है, वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अगर बात करूँ पेड अप वैल्यू के बारे में, तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी के अंदर में आपको पेड अप का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है हम लोग पॉलिसी को पे नहीं कर पाते, जिस रीज़न से हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, रिड्यूस पेड अप में चली जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर आप लोग पॉलिसी को चालू नहीं करवाना चाहते और ना ही पॉलिसी सरेंडर करवा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप अपनी पॉलिसी को बंद ही छोड़ दें। जब भी आपकी पॉलिसी का जो समय है पूरा हो जाएगा तो आपने जितना भी पैसा जमा किया है उस पर बोनस ऐड होकर आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की, तो फ्रेंड्स आपको इस पॉलिसी के अंदर में सेटलमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रेंड्स पहला हमारा ऑप्शन होता है कि आप अपने जो भी आपका पैसा है उसको आप लम सम में ले सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कि आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। और तीसरा हमारा ऑप्शन होता है कि लम सम प्लस इंस्टॉलमेंट, यानी कि कुछ पैसा आप एक साथ ले सकते हैं और कुछ पैसा आप उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इंस्टॉलमेंट होती है यानी कि इसमें भी LIC आपको इंटरेस्ट पे करता है, आपकी इंस्टॉलमेंट जितनी भी आप बनवाते हैं उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि इंस्टॉलमेंट कितने कितने साल की बनती हैं, तो फ्रेंड्स 5, 10 और 15 साल की आप अपनी सेटलमेंट में अगर पैसा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा ये जो सेटलमेंट का ऑप्शन है पॉलिसी होल्डर ही अपनी पॉलिसी में कर सकता है। पॉलिसी होल्डर के बाद कोई भी इसमें नॉमिनी को ये राइट नहीं होता कि पॉलिसी में वो कोई भी चेंज कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो फ्रेंड्स आपका जो पैसा आप LIC में देते हैं उसके तहत आप इसमें यानी कि वो डिडक्शन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप GST फाइल करते हैं या फिर आप उसमें डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C के तहत ही एग्जेम्प्टेड है कि आप इसमें अगर डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सेकेंडरी अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो मेच्योरिटी है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है, उस पर आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि मोड अगर आप कौन सा चूज़ करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग ईयरली मोड चूज़ करते हो तो आपको 2% का रिबेट मिलता है, यानी कि 2% की छूट मिलती है। और अगर आप लोग हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% की छूट मिलती है। फ्रेंड्स क्वार्टरली और मंथली में यहाँ पे आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राइडर की, तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी के अंदर में आपको AD&DB राइडर मिलता है, प्लस आपको PWB राइडर भी मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि अगर किसी बच्चे के लिए पॉलिसी ली जाती है तो उसमें PWB राइडर दिया जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे के लिए पॉलिसी ली गई है और जो व्यक्ति पैसा दे रहा है वो पॉलिसी में प्रपोजल होता है
तो अगर प्रपोजल के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस केस में बच्चा पॉलिसी नहीं दे सकता, और अगर उस व्यक्ति ने PWB राइडर लिया था तो भविष्य के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे और बच्चे को मैच्योरिटी के भी बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा PWB राइडर। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर की, तो फ्रेंड्स इस राइडर में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट होने की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके भी बेनिफिट उस व्यक्ति को मिलते रहते हैं। अगर उसके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिलते हैं, और अगर डिसेबिलिटी आ जाती है बॉडी में तो वो उस जो व्यक्ति होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, उसे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स राइडर्स की मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब फ्रेंड्स चलिए हम अपनी सारी बातों को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने इस एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज है 30 साल की, और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लान टर्म तो फ्रेंड्स 16-25 मैंने यहाँ पे प्लान टर्म लिया है, और जो हमारा सम एश्योर्ड बीमा धन है वो हमारा 7 लाख रुपए है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें प्रीमियम देना होगा और किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको एज वगैरह सब मैंने बता दिया है, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं कि इनको मंथली कितना पैसा देना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स मंथली इनका पैसा जाएगा 2782 रुपये। तो फ्रेंड 2782 रुपये इनका मंथली जाएगा 16 साल तक, और ईयरली का इनका बनता है 32,723 रुपये। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरे साल से प्रीमियम है। पहले साल का इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि उस पर GST 4.5% या फिर 4% यहाँ पे होता है। सेकंड ईयर से GST 2.25% यानी कि आधा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए सेकंड ईयर से जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इनका जाएगा 16 साल तक जाता रहेगा। 16 साल के बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि इनको 9 साल वेट करना है, वेटिंग पीरियड होता है, 9 ईयर वेट करना होगा। वेट करने के बाद 25 साल पे फ्रेंड्स इनको क्या क्या मिलता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो सम एश्योर्ड था 7 लाख रुपए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके बाद इनका जो बोनस बनता है फ्रेंड्स, इनका बोनस जो बन रहा है इनका 25 साल का वो यहाँ पे बन रहा है 8,22,500 रुपये। और फ्रेंड्स इसके अलावा इनका एक और बोनस है जो कि फाइनल एडिशनल बोनस है। फ्रेंड्स कोई भी पॉलिसी अगर 16 साल से ऊपर तक की चलती है तो उसमें फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली थी तो आपको कोई भी फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स फाइनल एडिशनल बोनस अगर हम देखते हैं तो इसमें बन रहा है 3,15,000 रुपये। और फ्रेंड्स अगर हम लोग उसका टोटल अमाउंट देखते हैं तो फ्रेंड्स लगभग इसमें 18.5 लाख रुपए हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें 18.5 लाख रुपए रिटर्न मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं अदर पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें देखने के लिए मिल रहा है हमको। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी पॉलिसी है ये। और पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको डेली का सिर्फ 90 रुपीज़ सेव करना है और आने वाले भविष्य के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट बन के तैयार हो जाएगा अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से, जिस भी पर्पज़ से आप यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसी पॉलिसी में हम लोग बात कर लेते हैं डेथ की। अगर अनफॉर्चुनेटली बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब क्या बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि एक्सीडेंटल अगर उसकी डेथ होती है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था 14 लाख रुपये यहाँ पे पे आउट हो जाएगा, और अगर नॉर्मल डेथ होती है तो यहाँ पे 7 लाख रुपये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एग्जाम्पल, और आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक चीज़ ये जान लेनी है कि मैंने जो भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जांपल मैंने 30 एज ली है। और फ्रेंड्स आपकी जो भी एज है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कम ज़्यादा हो सकता है, टर्म के अकॉर्डिंग भी प्रीमियम चेंज होता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी अपना जानना चाहते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कि आपका कितना प्रीमियम जाएगा, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और इसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करना। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।